बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने जो एन मैप के कुछ ऑप्शंस जो है हमारे रह गए थे, आज हमने वो देखने। तो आज आपको इन्वायरमेंट जो है वो चेंज नज़र आ रहा है, 2.0 की बजाय 1.9 है। तो इट डजेंट मैटर कि 1.9 हो या 2.0 हो, कमांड्स जो है होती है वो सेम चलती हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कुछ फाइल्स बनाई थी, लेकिन वो फाइल्स मेरे पास अभी नहीं पड़ी, लेकिन हम दोबारा देखते हैं, वो फाइल दोबारा बना लेंगे। वो फाइल हमने इसलिए बनाई थी ताकि हमारे पास जो नेटवर्क में होस्ट होते हैं हम उनको स्कैन करें और उनमें फिर जो है ना फिल्टरिंग कर सकें, आईपी एड्रेसेस निकाल सकें और फिर उन आईपी एड्रेसेस को दोबारा स्कैन करें और उसके बाद इनकी ओपन पोर्ट्स वगैरह दे सकें ताकि कंप्यूटर के अंदर एंटर हुआ जा सके। तो अब हम दोबारा जो है ना नेटवर्क को स्कैन करते हैं। पहले मैं देखता हूँ मेरा नेट चल रहा है, ठीक है, नेट कनेक्टेड है। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले हमने नेटवर्क स्कैन करना है एन मैप को यूज करते हुए। -OG-2.168.1.1200। ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी है जिसे नेटवर्क को स्कैन करना है 192.168 से लेके, लेकिन 100 तक नहीं, 255 तक, क्योंकि जो स्टार्टिंग एंडिंग रेंज है वहां तक करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहां तक करना होता है, लेकिन जो मोस्टली राउटर्स होते हैं वो 192.168.1.100 से रेंज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, असाइन करते हैं आईपीस। तो अब हमारे पास ये फाइल है, ये अब स्कैन होगी और जितने होस्ट जो होंगे ज़्यादा लाइव होंगे तो टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 मिनट 4 मिनट लगेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये भी स्कैनिंग कर रहे हैं और उसके बाद इसने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास पोर्ट्स होंगे या कंप्यूटर्स होंगे उन तमाम की लिस्ट हमें दिखा देगा। तो अब हमने क्या करना है, एलएस में माई फाइल देखते हैं, कैट माई फाइल में उसने क्या रखा है। तो माई फाइल, ये जो हमारे पास होस्ट है ये इस वक्त लाइव है, 1 से शुरू हो रहा है, इसकी पोर्ट्स भी ओपन है, ठीक है, 22 पोर्ट उसने स्कैन की। तो अब हमें ये तमाम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कैट माई फाइल ग्रेप, और ग्रेप में उसके बाद हमने क्या करना है कि अप, तो इसने हमें अप दे दिया, ठीक है। लेकिन अब ये वाली फाइल हमें जो है ये वाले आईपी एड्रेस हमें चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ अप वाले जितने भी उसको डाल दो स्कैन फाइल में, स्कैन 1 में। अब हम करते हैं एलएस, तो हमारे पास कैट स्कैन 1 की फाइल में हम जाते हैं, तो हमारे पास ये आईपी एड्रेसेस आ गए। लेकिन हमें एक लिस्ट बनानी होती है, जैसे आप हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसको हम स्कैन करना होता है, आईडीज वगैरह होते हैं या पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ें नहीं होती, सिंपल आईडी होती है। लेकिन यहाँ पे भी हमें सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैं छोटी सी क्यूरी लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसका मतलब बता दूँ कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। ये देखें, अब हमारे पास क्या हुआ कि लिस्ट बन गई है। बेसिकली ये हमारे पास ग्रैब किया, अप वाले सारे आईपी एड्रेसेस वो लेके आया। उसके बाद AWK हमारे पास ऑक का फंक्शन होता है, जिसने क्या करना होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज के बाद या कोई निशानी हम उसको फ्लैग देते हैं, ठीक है, हमने उसको फ्लैग दिया कि जहाँ पे भी स्पेस शुरू हो रही है उसके बाद वाली जो चीज़ है वो आपने हमें प्रिंट करके देनी है। लेकिन नंबर 2 नंबर कॉलम हमारा ये, इसके बाद दूसरा कॉलम ये बनेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे जितना भी कॉलम है वो हमें उठा के दे रहे हैं और उसके बाद ये हमारे पास लिस्ट बन रही है। तो अब फिर हमने ये देखना होता है कि ये हम इसको दे देते हैं न्यू स्कैन में, न्यू स्कैन फाइल, ठीक है, हम इसमें रख देते हैं ताकि हमारे पास इसमें सेव हो जाए।
ls करते हैं तो अब हमारे पास न्यू स्कैन फाइल बनी होगी। उसको हम देखें तो हमारे पास ये IP एड्रेसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, nmap को ये वाली फाइल सेंड करेंगे। nmap ने क्या करना है कि इस फाइल पे हमें जो है तमाम किस्म की जो स्कैनिंग होती है वो करके देना है। तो हम क्या लिखेंगे, nmap और उसके बाद -vv -il और न्यू स्कैन। ठीक है, ये फाइल मैं इसको दे रहा हूँ। तो अब वो क्या करेगा कि 1000 पोर्ट्स जो है कंप्यूटर, तमाम कंप्यूटर्स की सर्च करेगा, डिस्कवर्ड पोर्ट, ये तमाम पोर्ट्स जो है वो देखेगा। 1000 तो नहीं होंगे लेकिन जितनी भी एक लोकल एरिया नेटवर्क में होती है वो तमाम को स्टार्ट करेगा। लेकिन उन्हीं कंप्यूटर पे जो आप होंगे जिनकी जिनकी IP एड्रेसेस जो है हमारे पास पड़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ओपन पोर्ट्स जो है स्कैन करना शुरू कर दिए। अब ये जितने भी कंप्यूटर 443 ये जितनी भी पोर्ट्स हैं 193 139 ये बहुत सस्पिशियस पोर्ट्स हैं। अगर ये ओपन रहेगी किसी कंप्यूटर की तो आसानी से हैक हो सकते हैं। तो ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे जैसे XP वगैरह, तो XP को हैक करना आई थिंक 1 से 1.5 मिनट का काम होता है। इसी तरह विंडोज 7 8 10 तक कि जो है जो विंडोज 10 है उसकी भी सिक्योरिटी होल्स लोगों ने निकाल ली हैं। तो बिल्कुल आराम से वो हैक हो जाते हैं, लेकिन ज़रा सी ट्रिक्स करने पड़ते हैं। और ये देखिए आपके पास अब क्या आ रहा है कि nmap रिपोर्ट फॉर 192.168.1.20। उसके बाद वो तमाम पोर्ट्स दे रहे, जितनी भी पोर्ट्स ओपन है। ये इंतहाई डेंजर चीज़ होती है कि अगर आपके कंप्यूटर्स की पोर्ट्स ओपन रहेगी। अगर आपने कंप्यूटर में देखना हो कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है तो आप डॉस के ज़रिए भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक टूल होता है जिसको TCP व्यू कहते हैं। तो TCP व्यू के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये तो nmap का हो गया। अब हमने एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, ns lookup और scanme.nmap.org। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने आपको, अगर आपके पास कोई वेब सर्वर आ गया और आपने इसका एड्रेस निकालना कि ये IP है, ये जो हमारा वेब सर्वर है किस जगह है, तो आप क्या करेंगे, CURL और उसके बाद ipinfo-io/ और उसके बाद आपने IP एड्रेस दे देना है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये देखें IP433332.156 और इसका होस्ट नेम इसका scanme.org है। किस सिटी में है, एप्सकॉन में है। उसके बाद रीजन जो है न्यू जर्सी है, कंट्री US है और लॉक इसकी जो है जोग्राफिकल लोकेशन ये है। और उसके बाद ये जो आपके पास होते हैं ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं ये आपके पास आ गई हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास स्कैनिंग होती है। एक और चीज़ आप देख लें कि फुटप्रिंटिंग जो होती है IP एड्रेसेस की। एक वेबसाइट है जहाँ पे हर कंट्री को जो IP एड्रेस वगैरह असाइन होते हैं वो वहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, लाइक पाकिस्तान में है या इंडिया में है या फ्रांस में है या अमेरिका में। तो उस साइट का नाम है NIRSoft और आपने लिखना है कंट्री IP। ठीक है, जब आप कंट्री IP लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट उसी जगह ले जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देख लेना, अपने कंट्री को सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान। ठीक है, अब ये ऑनर का नेम लिखा होता है, ये असाइन डेट्स होती हैं कब उनको असाइन हुई थी IPs वगैरह। और ये आपके पास तमाम जो आपको नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा अगर आपने किसी कंट्री का देखना है उसमें और भी काफ़ी सारे ये टूल्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, pk.html है। और हम कोई ऐसा कंट्री देखते हैं जिसको रिसेंटली कोई असाइन हुई हो, तो हम देखते हैं जर्मनी। तो ये आपके जो IP एड्रेसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और यहाँ के एड्रेसेस वगैरह भी दिए होते हैं। ठीक है, देखिए ऑनर का नाम टेलीकॉम और उनकी जो भी लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है।
2010 में ये आईपी रेंज जो है ना इसको असाइन हुई थी। तो आप यहाँ से ना ये आईपी एड्रेस वगैरह से टोटल आईपीज उसको कितने मिले ये भी पता होगा, असाइन डेट ये भी यहाँ लिखी। अब आपने किसी आईपी को देखना है तो मैं आईपी कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसी ब्राउज़र में पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा हु इज़, और हो सकता है कि मुझे इसका एड्रेस जो है वो निकाल दे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे दे देगा। बेसिकली आपके पास जो गूगल हो तो आपको टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखें आप के पास ये आईपी एड्रेसेस की रेंज आ जाएंगी, या वही वाले आईपी एड्रेस का आ जाएगा कि वो क्या रेंज है। यहाँ पे ये आईपी एड्रेसेस हैं, आप इसमें से किसी को उठा लें, हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन लोकेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ से आपको पता लग जाए। ठीक है, तो इस पर जैसे क्लिक कर रहे हैं वो मजीद अंदर से अंदर जा रही है देखें। उसके बाद ये यूरोप ये वो बता रहे कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और ये एड्रेस तक बता रहे हैं। तो इस तरह जो है आप आईपी एड्रेस वगैरह की स्कैनिंग करते हैं और जियो लोकेशन उसकी जो है फाइंड करते हैं। ये फुट प्रिंटिंग होती है जब आपने हैक करना होता है किसी आईपी एड्रेस को, किसी डीएनएस सर्वर को या किसी पर्सन को, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कल देखते हैं इंशाल्लाह कल हमने नेक्स्ट क्या करना है। शायद मैं कल वीडियो ना बना सकूं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंशाल्लाह वायरलेस हैकिंग होगा। तो वायरलेस हैकिंग में ये होगा कि मुझे उसके लिए जो है कॉन्फ़िगर करनी पड़नी है। ये जो कैली लिनक्स है इसको फिजिकली या यूएसबी में मैं इंस्टॉल करूँगा, तो परसिस्टेंट यूएसबी बन जाती है इसकी, तो वो यूएसबी आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो शायद मैं कल मुझे टाइम ना मिले क्योंकि मैंने ये सेटिंग वगैरह करनी होगी, तो परसों इंशाल्लाह जो है हम फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।